बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो आप हज़रात के सामने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि फतावा रशीदिया के अंदर रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से हज़रत मौलाना गंगोही साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमला लिखा था जिस पर बरेलवी एतराज़ करते थे। मैंने उसका तफसीली जवाब दिया था, लेकिन जैसे कि आप हज़रात को पता है कि हक़ बात हो और बरेलवी के हलक से नीचे उतर जाए ये तो मुमकिन ही नहीं होता। वो तो हमेशा उसमें कोई ना कोई बात ढूंढ कर और कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आज इस हवाले से कुछ बाकी बातें जो रह गई थी इंशाअल्लाह वो बयान कर दूंगा कि हम उलमाए अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद के नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी किताबों में हवाला जात मौजूद हैं। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन मानते हैं। हमारा अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो तमाम जहानों के लिए रहमत के सिवा कुछ नहीं है। आपकी रहमतुल आलमीनी तमाम कायनात तमाम आलमों के लिए है। ये हमारा अकीदा और नज़रिया है। आप किसी माना में भी किसी इंसानियत के लिए रहमत के सिवा कुछ नहीं है। आप तलवार उठाएं तब भी आप रहमत हैं, आप मैदान जंग में हों तब भी आप रहमतुल आलमीन हैं, आप वाज़ व दर्स की तदरीस कर रहे हों तब भी आप रहमतुल आलमीन हैं, आप किसी मौके और महल के ऊपर हों आप रहमतुल आलमीन हैं। बल्कि सिर्फ आप रहमतुल आलमीन इंसानों के लिए नहीं बल्कि आप रहमतुल आलमीन वो गैर इंसानों के लिए भी हैं। आप जो है रहमतुल आलमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं गैर मुस्लिमों के लिए भी हैं। और गैर मुस्लिमों पर आपकी रहमत क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी उसका इशारा दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं के ज़रिए जो उम्मत से इज्तिमाई अज़ाब को हटाने की अल्लाह से दुआ की और वो कबूल हुई। तो उसका मतलब यही है कि आप काफरों के लिए भी इस माना में रहमत हैं कि वो आपकी रहमत से यूँ फ़ायदा उठा रहे हैं कि उन पर इज्तिमाई अज़ाब का शिकार वो नहीं हो रहे, वो जराइम कर रहे हैं और किसी हद तक उनको पकड़ आती है लेकिन इज्तिमाई अज़ाब नहीं आता। ये आपकी रहमतुल आलमीनी ही है, उसी का करिश्मा है, उसी का अक्स है। लेकिन आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या बरेलवी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कायनात के लिए रहमतुल आलमीन समझते हैं? मैंने हवाले तो दिए थे कि बरेलवी अपने बड़ों को तो रहमतुल आलमीन मानते हैं, जैसे मैंने उसके पिछले वीडियो में आपको हवाला जात दिए थे, आप उस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। लेकिन मैं आज आपको हवाला दिखाता हूँ कि जनाब ये नूरुल इरफान तफसीर है मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की। वो सूरह आराफ की आयत नंबर 63 के नीचे सफ़ा 251 पर कहता है कि एक नबी के एहतराम के लिए तमाम दुनिया को मुसीबत में मुब्तला फरमा दिया। गोया वो कहना चाह रहा है कि अल्लाह ताला ने एक नबी का एहतराम बरकरार रखने के लिए तमाम जो है दुनिया को मुसीबत में डाल दिया। गोया वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन नहीं मान रहा बल्कि वो नऊज़ुबिल्लाह नबियों को मुसीबत मान रहा है। ये हवाला आप खुद भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से जनाब एक और हवाला है नूरुल इरफान सफ़ा नंबर 295 में कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं सारे आलम का ज़ुहूर हज़रत आदम की एक खता के सदक़े में हुआ। नऊज़ुबिल्लाह कायनात में आलम का ज़ुहूर हज़रत आदम की खता की वजह बता रहे हैं। ये कौन सा अकीदा और नज़रिया है? ये तो आपको बरेलवी इसके ऊपर सही तबसरा करके बताएंगे। इसी तरीके से जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगाते हुए मुफ्ती अहमद यार खान नऊज़ुबिल्लाह क्या कह रहे हैं? आप इबारत पढ़ें, तबसरा आप खुद कर लें, खुद बात को समझें वो क्या कहना चाह रहा है। नूरुल इरफान सफ़ा 459 बनी इसराइल की आयत नंबर 64 के ज़िमन में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहता है मेराज की रात की वो सैर है जिसकी खबर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मक्का वालों को दी तो कुफ़ार ने मजाक उड़ाया और बाज़ ज़ईफ़ुल एतिकाद मुर्तद हो गए। वो बताना चाह रहा है कि नऊज़ुबिल्लाह मेराज की वजह से बाज़ लोग नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो गए और हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का वाक़या होने के बाद कोई मुसलमान का इर्तिदाद होना इस वजह से कि आप मेराज पे गए हैं, किसी मुसलमान का मुर्तद होना एक दलील भी नहीं। लेकिन चूंकि ये नबी को उम्मत के लिए रहमत नहीं मानते लिहाजा इस तरह के वाक़यात ये अपनी किताबों में लिखते हैं। इसी तरीके से इनका जनाब वो लिखता है मुफ्ती अहमद यार तफसीर नईमी जिल्द 6 सफ़ा 192 में कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर से रोने का सबब पूछा तो अर्ज़ किया अब तक हम तरक्की में थे अब कमाल को पहुंच चुके और चीज़ कमाल को पहुंचकर माइल ब ज़वाल होती है। नऊज़ुबिल्लाह वो कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल को पहुंच गए और अब कमाल से अब ज़वाल की तरफ आ रहे हैं। तो आप बताएं कि जो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन मानता हो क्या वो ये अकीदा रखेगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल के बाद ज़वाल को गए हैं? ये बरेलवियों की किताबों में आपका मैंने हवाला आपको दे दिया। इसी तरीके से औराक़ गम सफ़ा 131 और 128 पे भी यही लिखा हुआ है कि उसने लिखा है कि जिस तरह सूरज जो है वो कमाल को पहुँचकर ज़वाल के बाद वो जो है उस पर जब वो आसमान की बुलंदी पे आ जाता है फिर उस पर ज़वाल शुरू होता है। जैसे उसने वहाँ मिसाल दी उसने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से यही मिसाल दी। अच्छा, इसी तरीके से जो इस पर ज़बरदस्त हवाला जो बरेलवियत की आपको असलन शक्ल दिखा देगा आप वो हवाला सुने
کہتے ہیں کہ جناب تفسیر نعیمی جلد اول صفحہ 534 پر کہتے ہیں نبی بعض لوگوں کے لیے رحمت اور بعض کے لیے زحمت ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں مانتے, اپنے بڑوں کو رحمۃ اللہ علیہ مانتے ہیں, اور نبی کو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ وہ بعض کے لیے رحمت ہیں اور بعض, یعنی ان کے بزرگ سب کے لیے رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور نبی جو ہے وہ بعض کے لیے رحمت ہیں اور بعض کے لیے زحمت ہیں. یہ عقیدہ سراسر اسلام کے خلاف ہے کہ نبی کسی کے لیے زحمت ہو, نبی کسی کے لیے رحمت نہ ہو. یہ عقیدہ سراسر اسلام سے متصادم عقیدہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور الزام ہے. نبی ساری کائنات کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں, لیکن بریلوی جو ہے وہ اس عقیدے کی بھی سراسر مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعض لوگوں کے لیے رحمت ہیں اور بعض لوگوں کے لیے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ زحمت ہے. یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر دین حق نجیب اللہ عمر یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ